नोएडा में इंजीनियर की मौत का मामला, परिजनों ने प्राधिकरण के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। प्राधिकरण पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बैरिकेड्स और साइन बोर्ड न लगाने की लापरवाही बताई है। प्राधिकरण से पूर्व में भी शिकायत करने की तहरीर में जिक्र है। प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग यहां पर परिजनों की ओर से की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्राधिकरण पर लापरवाही के आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए हैं। बैरिकेड्स और साइन बोर्ड न लगाने की बड़ी लापरवाही बताई गई है। प्राधिकरण से पूर्व में भी शिकायत करने की तहरीर में जिक्र है। प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग यहां पर परिजनों की ओर से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्राधिकरण पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पूरा मामला क्या है ये भी आपको हम बता देते हैं, जानकारी आपको दे दें। 27 वर्ष का एक युवा इंजीनियर जो कि अपने काम से घर लौट रहा था, अचानक से सड़क पर कोई भी साइन बोर्ड या फिर रिफ्लेक्टर लाइट ना होने की वजह से और विजिबिलिटी कम थी मौसम की वजह से, और सीधा यहां पर एक वाटर पिट था, उसमें जा गिरता है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, परिवारजनों की ओर से आरोप लगाए गए हैं, तहरीर दी गई है। तहरीर में जो जिक्र किया गया है वो कौन कौन से बिंदु हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके के सवाल यहाँ के लोग और न्यूज नेशन नेटवर्क सुबह से उठा रहा है कि प्राधिकरण की लापरवाही है। प्राधिकरण समय रहते अगर यहाँ बाउंड्री वॉल रिफ्लेक्टर लगा दिए जाते तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो इसी तरीके का जिक्र तहरीर में भी परिवार की तरफ से किया गया है, और उसमें साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र है कि जिस सोसाइटी में मृतक इंजीनियर रहा करता था उस सोसाइटी के प्रतिनिधियों और उन लोगों की तरफ से लिखित में भी शिकायत प्राधिकरण को इस पानी को लेकर दी गई थी कई बार, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने किसी तरीके का कदम नहीं उठाया। और 8 से 10 साल का वक्त हो गया इसी तरीके के हालात यहाँ लगातार बने हुए हैं। करोड़ों रुपए के फ्लैट लेकर लोग रह रहे हैं, और कोहरे के अलावा भी पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। एक ट्रक बीच में गिरते हुए बचा था, ड्राइवर की जान बचाई गई थी। तो इसी तरीके का जो हवाला है वो तहरीर में दिया गया और प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों पर पुलिस से कार्रवाई की मांग इस पूरे मामले में की गई है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर ले ली गई है और FIR दर्ज करके पूरे मामले की विवेचना की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में जो दमकल कर्मी है उनकी भूमिका पर भी सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल कई बार ऐसे लोगों को बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर नाकाफी इंतजाम या नाकाफी संसाधन होने की वजह से दमकल कर्मी भी 1 से 1.5 घंटे तक पानी के किनारे पर खड़े रहे और वहां जाकर उसको बचा नहीं पाए। और जब तक SDRF की टीम यहाँ पहुंची तब तक इंजीनियर की मौत हो चुकी थी। तो कई तरीके के सवाल है। फिलहाल FIR दर्ज होकर पुलिस किस तरीके की कार्रवाई इस पूरे मामले में करती है वो भी देखना होगा। और प्राधिकरण की अभी चुप्पी बरकरार है। प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। हो सकता है शाम तक कोई बयान दिया जाए या कल तक प्राधिकरण के अधिकारी हरकत में आए। फिलहाल मौके पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं और स्थानीय लोगों में इतना आक्रोश है कि शाम को 5 बजे के आसपास स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा और प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल अमित, जहां पर यह हादसा हुआ है आसपास रिहायशी बिल्डिंग्स भी हैं और भी ज्यादा वहां पर जो बिल्डर्स प्रोजेक्ट हैं वो आ रहे हैं। ऐसे में और भी कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो खतरनाक या फिर डेड जोन लोगों के लिए साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, इसको डेड जोन घोषित करने का ही लोगों की यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। और 10 के आसपास सोसाइटी फिलहाल ऐसी हैं यहाँ जिन सोसाइटियों के अंदर हजारों लोग रहते हैं। और लोगों का ये भी आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ तैनात नहीं की जाती है, पुलिस कर्मियों की मौजूदगी यहाँ पर कम रहती है। इसके अलावा प्राधिकरण द्वारा जो काम समय पर किए जाने चाहिए थे वो काम नहीं किए गए। केवल बिल्डरों को जो जमीन अलॉट करके अपना पल्ला झाड़ लिया गया, बिल्डरों द्वारा जैसी आधी अधूरी सोसाइटियां बनाई गई उसमें लोग रहने के लिए मजबूर हैं। और एक आरोप ये भी है कि जिस पूरे इलाके में ये हादसा हुआ वहां से चंद कदमों की दूरी के बाद मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है। जिस तरीके से इंजीनियर जब डूब रहा था तो उसने अपने पिता को फोन किया, फोन करके मदद मांगी। अगर मोबाइल नेटवर्क नहीं होता तो शायद वो मदद भी नहीं मांगता और काफी दिनों तक लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं मिल पाती। जिस गाड़ी के अंदर इंजीनियर था वो गाड़ी अभी पानी से नहीं निकाली गई है, वो भी पानी के अंदर मौजूद है। फिलहाल अब कार्रवाई जिस तरीके से मांग की जा रही है, प्राधिकरण के अफसर किस तरीके की कार्रवाई करते हैं या पुलिस इस तहरीर के आधार पर क्या कार्रवाई करेगी ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन इस मामले को लेकर इलाके के लोग आक्रोशित हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे ताकि आगे से इस तरीके के हादसे ना हो। बिल्कुल अमित, अभी आपकी ओर से तस्वीरें भी सुबह से लगातार दिखाई जा रही है, जहां पर हमने ये देखा था 90 डिग्री के एंगल में एक और तो बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, लेकिन दूसरा छोर अभी भी खाली पड़ा है जहां पर अभी भी कोई इस प्रकार का हादसा हो सकता है।
हाँ बिल्कुल, देखिए इस पूरे अगर इलाके की बात की जाए तो इसके चारों तरफ सड़क है और सिंगल रोड भी यहाँ पे मौजूद है। स्कूली बस भी यहाँ से निकलती हैं, तमाम महिलाएं भी यहाँ से निकलती हैं, डिलीवरी बॉय भी निकलते हैं। तो एक हादसा होने के लिए पूरा डेथ पॉइंट की तरह ये बना हुआ है। जो एहतियात यहाँ पर बरतने चाहिए थे बिल्डर से प्राधिकरण का जो भी विभाग है, उसके बावजूद यहाँ पर बैरिकेटिंग, अस्थायी बैरिकेटिंग लगाए जा सकते थे, 3 सेट यहाँ पर लगाया जा सकता था। और साइन बोर्ड खासतौर पर जैसे कोहरे वाला समय चल रहा है, ऐसे में साइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं ताकि लोग हादसों का शिकार ना हो। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके का साइन बोर्ड भी नहीं लगाया गया, जिसके चलते कोहरे में ये हादसा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल और अमित, शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार पूर्वक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।